सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज द सीक्वेंस। ये किसने तोड़ा भाई पीछे से? लेक्चर बीच में ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, तब भी देखते हैं। तो आते हैं अपने पॉइंट पे वापस। द सीक्वेंस में लास्ट में बता रहा था मैं मोनोटोनिक के बारे में। किसके बारे में? मोनोटोनिक के बारे में। प्रॉब्लम बनती है नो डाउट। कन्वर्ज लिखा दिया, डाइवर्ज लिखा दिया, बाउंडेड लिखा दिया, मोनोटोनिक लिखा दिया, और लास्ट हेडिंग में मैंने आप लोगों को लिमिट पॉइंट सिखा दिया। हेलो, बोलो। तुमको उस दिन बोला था, उस दिन तुम गायब थे। तो मंडे आ जाना। हाँ ठीक। तो इसमें मैंने आप लोगों को ये सारी बात बता दी। अब इसमें हेडिंग दे दो बेटा नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस हम जानते ही हैं, ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें लिमिट लगाएं और टेंड क्या कर जाए, जीरो कर जाए, उसे क्या बोलते हैं? नल सीक्वेंस। लिखें बेटा अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ इट कन्वर्जेस टू जीरो if it converges to zero, that is लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन बराबर जीरो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल ऑफ द जीरो। तो आप खड़े हो जाएं बंदना। अगर मेरे पास में कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, क्या है, तो वो क्या हो सकता है? कन्वर्ज, डाइवर्ज, ऑस्किलेटरी, चॉइस है मेरे पास कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी, ऑल दी अबव। ऑल दी अबव आप बताइए। कन्वर्जेंट डाइवर्ज हो सकता है लेकिन ऑस्किलेटरी नहीं हो सकता, आप बताइए। ऑस्किलेटरी क्यों नहीं हो सकता? ये अच्छा मजाक है। जवाब क्या मिला? रिमार्क लिखाया। इज राइट, मैंने लिखाया है कि मेरे पास में कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर है तो वो ऑस्किलेटरी नहीं हो सकता। वो कैसा होगा? या तो कन्वर्ज होगा, या मैंने आपसे एक बात कही थी, जितना भी मैं रिमार्क लिखाता हूँ उसे घर जाके क्या करो? एनालिसिस करो। तो उस रिमार्क का इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज जैसे आपने कहा कि आपने रिमार्क लिखाया तो वो याद कर लिया, उसे यही नहीं पता कि अभी तक कि वो ऑस्किलेटरी क्यों नहीं होता। आप बताइए। अच्छा, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता? इसका सीधा सीधा सा फंडा ये है, अगर हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि मेरे पास बाउंडेड बिलो था। अगर इसका बाउंडेड एबव भी मिल गया तो वो कन्वर्ज बन जाएगा। अगर बाउंडेड एबव नहीं मिला तो बाउंड एबव प्लस इन्फिनिटी पे होगा। जो बाउंड एबव नहीं माना जाता तो अपने आप में क्या बन जाएगा? वो डाइवर्जेंट। अगर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हुआ तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाले में क्या हो जाएगा? वो बाउंडेड एबव तो है, बाउंडेड बिलो नहीं है। अगर बाउंडेड बिलो मिल गया तो वो कन्वर्ज बन जाएगा, और बाउंडेड बिलो नहीं मिला तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या मिल जाएगा? डाइवर्ज। इस रीजन की वजह से वो क्या अपने आप में ऑस्किलेटरी नहीं होता। और आप तो भंग खाई रहती हो। भाई ऑप्शन तो मैं ऑल दी अबव दूंगा ही, मतलब ये नहीं कह रही हो कि आपको आता नहीं है, आपके ना अपने ऑप्शन इतने टेढ़े दे दिए तुम कंफ्यूज हो गई।
ऑप्शन तो हमेशा टेढ़े होते ही हैं। ऑप्शन में हम तो ऑल दी अब आपको कन्वर्ट डायवर्ज ऑस्किलेटरी ऑल दी अब इस तरह से देंगे ही ऑप्शन, और कैसे दिए जाएं ऑप्शन। बैठो, अगले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मंडे से क्लास की टाइमिंग को मॉर्निंग 10 o'clock किया गया है, राइट, क्यों मंडे से कुछ बैचेज स्टार्ट और हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से, और ये टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में ही रहेगी इस बार। पूरी कोशिश ये है कि मॉर्निंग में ही रहेगी, क्योंकि इवनिंग में हमारी क्लासेस 4 बजे से फिक्स हो चुकी हैं। तो 4 बजे से लेकर 7 या 8 बजे तक हम फिक्स रहेंगे इवनिंग में। या तो हम 2 से 4 में रखें, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में ध्यान से रखते हुए उसे मॉर्निंग में रखा जा रहा है। मतलब ये मई वाले महीने में जो 15 दिन मई के बच्चे हैं वो, और जून वाले महीने में टाइमिंग यही रखेंगे। जुलाई में टाइमिंग जो भी चेंजमेंट की जाएगी वो होगी। और तुम्हारा बीएड वाला पेपर कब है? 31 मई को। नेक्स्ट लिखेंगे सभी बच्चे। अब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं इस जगह पर। इफ एक्शन इक्वल ऑफ द हे गन्ना नहीं, आजकल पता नहीं चश्मों से मेरा कुछ 36 का आंकड़ा चल रहा है। इतना अच्छा चश्मा था, ऐसा उस दिन गाड़ी में पट उड़ गया। प्रॉब्लम लिखेंगे इसमें, एक्शन इक्वल ऑफ द वन प्लस -1 to the power of n upon the 2n. Find the least positive integer, least positive integer small m such that मॉड्यूल ऑफ एक्सन माइनस का 1 लेस देन 1/10 की पावर 3 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। सामने इंफॉर्मेशन है आपके पास में आपको बताना है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m। तो हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी? क्या पढ़ रहे हो बच्चा? आज केमिस्ट्री का टर्न है ना, फिर केमिस्ट्री पढ़ो इस समय। बेटा कुछ बच्चों पे फीस पेंडिंग है, प्लीज़ 1 to 2 डेज में फीस पेंडिंग कंप्लीट करें। प्लीज लगाए तो समझ सकते हैं कितना प्यार से कह रहे हैं हम। और कभी ये ना सोचना हम फीस किसी से भी ज़्यादा लेते हैं। हम किसी से भी फीस ज़्यादा नहीं लेते। कभी मन में ऐसी कोई बात आए तो आप हमारे पास आइए, हम बताएंगे हमने कैसे कम ले रहे हैं, रीज़न बताएंगे उसका कम क्यों है ये। बेटा इतना समय नहीं लगता। और आपकी तबीयत ठीक हो गई, जबकि गलत बात है। हम डॉक्टर हैं कि नहीं बताओ? तो इंजेक्शन लगवाना है, ऑपरेशन करवाना है, शाम को 8 बजे के बाद बैठते हैं हम। आया करिए, ऑपरेशन भी कर देते हैं हम। बेटा जी आंसर हाँ या ना, आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो दिमाग थोड़ा कमज़ोर है। अगर कमज़ोर होता है इंसान तो क्या पीते हैं हम लोग? पोलियो ड्रॉप। तो प्लीज़
पोलियोड्रॉप पी के आए शिशुपाल। 500 आ रहा है। देखो पोलियोड्रॉप के नाम से आंसर आ गया इसका। द राइट आंसर 500। आओ एक्सन इक्वल ऑफ द में, तब देखो ये कौन है, एक्सन -1, राइट। यहां से हमने अप्लाई किया इस जगह पर मॉडेबल। आपको पता है मॉड लगते ही नेगेटिव अपने आप किसमें बन जाएगा, पॉजिटिव में। -1 टू द पावर ऑफ n किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। लगाना चाहें लगा दें। ओके, अब ये कितना हुआ, 1/2n। जब हमने यहां से इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो अब हमारे पास क्या मिला, कहाँ गया, गिवन मॉडेबल ऑफ x -1 इज लेस देन 1/10 क्यूब। ये कितना हुआ, 1/2n इज लेस देन 1/1000। कितना हुआ, n इज ग्रेटर देन, इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ n इज ग्रेटर देन m। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मिला, 500। तुरंत यहां से बोला गया लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल ऑफ द 500। बताओ क्यों नहीं हुआ बच्चा, वंदना। आप खुद सोच के देखो, अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होंगी एग्जाम सेंटर में तो इसका भी थोड़ा अप होता है सोचने के लिए, कैसे निकालेंगे आप एग्जाम। तो इस बार एक काम और करें, आप डबल तैयारी करें इस फोकस के साथ, क्योंकि इतना आप मान लो कि आप लोग इधर जा रहे हैं। जैसे मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को। कभी जब हम लोग एमएससी पूरी कर लेते हैं उसके बाद हमारा नेट में भी हो जाता है और इधर हमारा जैम में भी हो जाता है। तो बच्चा जैम में होने के बाद कहाँ चला जाता है, आईटी में भी दोबारा चले जाता है, दोबारा एमएससी करने के लिए। क्योंकि नेट के बाद में हमारे पास सर्टिफिकेट हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन हम आईटी में एंट्री करना बहुत टेढ़ा काम है नेट के बाद। लेकिन आईटी जैम के बाद में जाना हमारे लिए आसान है। तो प्लीज़ सारे बच्चे अभी से उसको फोकस बना के चलें, क्योंकि नेट के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने ही हैं, लेकिन जैम के लिए केवल 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, आईसी एंड डीसी। और वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं आपके मैथमेटिकल पोर्शन को। इस वजह से सोचकर चलें कि हम एग्ज़ाम देंगे ही इस बार, वो भी अच्छे फॉर्म में, उससे फ़ायदे मिलते हैं हमको। जाना या ना जाना सेकेंडरी केस। आगे आइए, वापस हटा दूँ, नई प्रॉब्लम की बात करेंगे इसी तरह से आप सभी। प्रॉब्लम नंबर 2 दे रहा हूं आपके लिए। en इक्वल ऑफ द 2 प्लस -1 टू द पावर ऑफ n अपॉन 2n। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस का 1 लेस देन 1/10 क्यूब फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। तो इसे चेंज करने के लिए रुको, मैं चेंज करूंगा अभी। यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ 10 की पावर 4 कर दो। देन आंसर इज, अब तो चुटकी बजा के बता दो डायरेक्ट बेटा। आंसर इज 5000। आंसर इज द 5000। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, डिस्कस द कन्वर्ज और डाइवर्ज। डिस्कस द कन्वर्ज और डाइवर्ज for the sequence
बेटा पहला रोमन नंबर थोड़ा स्पीड में लिखें। बॉक्स के अंदर 1/n, बॉक्स के अंदर 1/n², बॉक्स के अंदर 1/3n, बॉक्स के अंदर √n+1 माइनस का √n, बॉक्स के अंदर 2n+1/n+3, 2n+1 होल अपॉन द n+3, बॉक्स के अंदर n+1 होल अपॉन द n+1 होल अपॉन द n, बॉक्स के अंदर n² + 1 होल अपॉन द 2n² + 3, बॉक्स के अंदर n² + 3n + 5 होल अपॉन द 2n² + 5n + 7, बॉक्स के अंदर 3 + 2 √n, 3 + 2 × √n होल अपॉन द √n, होल अपॉन द √n, बॉक्स के अंदर 3n - 1 होल अपॉन द 4n + 5। बेटा मलिक अरोरा बुक ले ली अपने हाथ में, आपने ली, लाई हो, घर में क्या कर रही है बुक? मैंने बोला था ना उसमें मैं पेज बाय पेज होमवर्क दूंगा। कितना पेज आज होमवर्क दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, अगले दिन उतने पेजों में से मैं डिस्कस करूंगा, आपसे क्रॉस करूंगा। अगले टर्न पे यहाँ बुक चाहिए मलिक अरोरा, चाहे तो 2 लोगों ने ले लिया बहुत हैं, कल दूसरी बुक अनाउंसमेंट कर देंगे हम आपको, है तो एक बुक और अनाउंसमेंट करने वाले हैं रियल में। हम पहले हम देख रहे हैं उस बुक को, फिर अनाउंसमेंट करेंगे। तो 2 बुक चाहिए हमें हर टॉपिक की। क्या लिखा बॉक्स के अंदर 3n - 1 होल अपॉन द 4n + 5, बॉक्स के अंदर 2n - 7 होल अपॉन द 3n + 2, बॉक्स के अंदर 3n + 4 होल अपॉन द 2n + 1, बॉक्स के अंदर -1/n, बॉक्स के अंदर n, बॉक्स के अंदर -n², माइनस अलग है n² अलग है, बॉक्स के अंदर n², बॉक्स के अंदर log 1/n, बॉक्स के अंदर 2/n, बॉक्स के अंदर c, बॉक्स के अंदर c। ये कुछ बातें मैंने अभी भी आपको दी, अगर नॉर्मल बातें 2-4 सेकंड में हो जाएंगी, जगह छोड़ देना या आंसर डायरेक्ट सामने ही लिख जाएंगे। आगे लिखो नया प्रॉब्लम। डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस, डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस पहला प्रॉब्लम बॉक्स के अंदर an, मतलब an इक्वल ऑफ द बॉक्स के अंदर 3, दूसरा बॉक्स के अंदर -1/n × 5, बॉक्स के अंदर 2n + 3 होल अपॉन द 3n + 4, बॉक्स के अंदर 1 + 1/n की होल पावर ऑफ n, 1 + 1/n की होल पावर ऑफ n, बॉक्स के अंदर nth प्राइम, बॉक्स के अंदर 1/2 की पावर n, बॉक्स के अंदर n की पावर 3, बॉक्स के अंदर माइनस का n²,
लास्ट बोलो क्या था? माइनस एन स्क्वायर। बॉक्स के अंदर 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ एन, बॉक्स के अंदर n अपॉन n प्लस 1, बॉक्स के अंदर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद सामने देखेंगे बोर्ड पर, फिर बॉक्स के अंदर an where an इक्वल ऑफ द 1 प्लस 1/3 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n। बॉक्स के अंदर an where an इक्वल ऑफ द 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1 अपॉन 2n का स्क्वायर। सबसे पहले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम सब घर के लिए, एक दो बता दे रहे हैं, केवल पढ़ाया हूँ सारी बात पहले। मैंने कहा बॉक्स के अंदर 3, ये हमारे पास है। यहाँ पर इन्होंने बाउंडेडनेस की बात की है, तो वंदना खड़ी हो जाए, बाउंडेडनेस है कि नहीं? आप बताइए। बाउंडेड है, तो लोअर बाउंड कितना है, अपर बाउंड कितना है? इसका मतलब यहां पर हुआ कि बाउंडेड बिलो बाई 3 एंड बाउंडेड अबव बाई 3, सो दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस, राइट। बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी। इसका मतलब प्रॉब्लम कर लेंगे आप, ये जगह थोड़ा ठीक ठाक छोड़ के चलना। नेक्स्ट, डिस्कस द सीक्वेंस फॉर इंक्रीजिंग कॉमा डिक्रीजिंग कॉमा मोनोटोनिक। क्या चेक करना है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक। प्रॉब्लम नंबर 1, बॉक्स के अंदर an वेयर an बराबर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, टू की पावर n। दूसरा, बॉक्स के अंदर an वेयर an बराबर 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तीसरा लिखें, बॉक्स के अंदर थ्री एन प्लस 7 होल अपॉन द 4n प्लस 8। बॉक्स के अंदर 3n प्लस 7 होल अपॉन द 4n प्लस का 8। अगली वाला लिखें, बॉक्स के अंदर 2n प्लस 7 होल अपॉन द 3n प्लस 8। अगले वाला लिखें, बॉक्स के अंदर an वेयर an बराबर, बोर्ड पर लिखा हुआ an के बारे में, बॉक्स के अंदर 1 अपॉन 2n प्लस 5, बॉक्स के अंदर माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस 1, माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस 1। बॉक्स के अंदर 2n प्लस 7, बॉक्स के अंदर 1/n
बॉक्स के अंदर 1 + 1/n की होल पावर ऑफ n, 1 + 1/n की होल पावर ऑफ n। बॉक्स के अंदर an, वेयर an बराबर 1 + 1/2 + 1/3 + and so on the plus 1/n। अगले वाला a1 बराबर 1 and an + 1 इक्वल ऑफ द an इक्वल ऑफ द 2 + an - 1, n is greater than equal to 2। नेक्स्ट, यानी इस सारी प्रॉब्लम कर लोगे ना? बोलो, कोई बतानी तो नहीं है? नेक्स्ट, डिस्कस द सीक्वेंस फॉर मोनोटोनिकली, कॉमा बाउंडेडनेस, कॉमा मोनोटोनिकली, कॉमा बाउंडेडनेस, कॉमा कन्वर्ट्स टू लिमिट, कन्वर्ट्स टू लिमिट। इसके लिए पहला प्रॉब्लम आता है, ये सारी प्रॉब्लम क्लासरूम के फेयर कॉपी में हो जानी चाहिए। ये सामने प्रॉब्लम है, कलम बंद। मैंने आपको इसमें अच्छा तरीका बताया था, उसको ये अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट। an इक्वल है 2n - 7/3n + 2। हम an + 1 निकालेंगे, 2n + 2 - 7/3n + 3 प्लस का 2, 2n - 5/3n प्लस का 5। आपस में हम घटा देते हैं, an + 1 - an। इसे हम डिवाइड भी करते हैं, अगर डिवाइड किया तो 1 से कंपेयर करते हैं, घटाते हैं तो 0 से कंपेयर करते हैं। तो 2n - का 7/3n प्लस का 2 माइनस उल्टा लिख दिया, तो 2n - 5/3n प्लस 5 माइनस 2n - 7/3n प्लस, तो ये कितना हुआ मेरे पास 6n² प्लस 4n माइनस का 15n, तो माइनस का 11n और माइनस का 10, माइनस टाइम्स ऑफ 6n² माइनस का 21n प्लस का 10n, देन 11n माइनस का 35 होल अपॉन द 3n + 5। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -10 देन 25 अपॉन द, ऊपर नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब हमेशा ये कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n। इसका मतलब क्या हुआ, an इज लेस देन इक्वल टू an + 1। तो जब मिला इक्वल 0 तो इन्फिनिटी पे आएगा और कहीं भी इक्वल 0 नहीं आएगा। आपने बोला दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, पहली बात हो गई। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया ये हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, बाउंडेडनेस। तो उन्होंने यहाँ से बोला बाउंडेड, ये हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कैसा है, तो बाउंडेड बिलो बाय 1 रख दो, 1 रखेंगे तो -5/5 कितना आएगा, माइनस का 1। तो हमारे पास बाउंडेड बिलो बाय कितना हुआ, -1 एंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2n - 7/3n + 2।
कितना मिला 2/3 बाउंडेड एबव बाई 2/3 क्या मिला यहाँ से -1 इज लेस देन इक्वल टू an इज लेस देन 2/3 कैसा हो गया मोनोटोनिक। अब जवाब मिला ये कैसा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड एबव है सो इट इज converge at least upper bound. There implies that it is converge convergent to 2/3। तो कहाँ पे कन्वर्जेंस है 2/3 पर। ये मोनोटोनिक की थ्योरी थी, इस वजह से इसने 2/3 को चेंज नहीं किया। अगर मोनोटोनिक की थ्योरी नहीं होती तो 2/3 चेंज हो सकता था, शायद ये लीस्ट अपर बाउंड ना होता।
बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास? तो प्रॉब्लम नंबर 2 डालें इसी के अंदर। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 2 बॉक्स के अंदर करने का तरीका मैंने बोर्ड पे बता दिया। शॉर्टकट ना भागना गलती से भी। अगर शॉर्टकट भागते हैं तो आप शिशुपाल की तरह ही बोलेंगे कि सर आपने क्या लिखाया था, रिमार्क। बाद में बस यही रह जाएगा, नॉलेज नहीं होगी। तो लिखें बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 बॉक्स के अंदर 3n+4 होल अपॉन द 2n+1 बॉक्स के अंदर an where an इक्वल ऑफ द 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर 1 + 1/n की होल पावर ऑफ n। नेक्स्ट कितनी प्रॉब्लम हो गई? ठीक, अब अगले वाली प्रॉब्लम आ रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, नई प्रॉब्लम हम लेके आ रहे हैं बोर्ड पर। तो जवाब मिला यहां से द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर an डिफाइंड बाई a1 इक्वल ऑफ द √2 an+1 इक्वल ऑफ द √2an इज कन्वर्जेस टू। चॉइस दे दी जाएगी यहाँ पर, सॉल्यूशन स्टार्ट। इस तरह की प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लमों में काउंट रहती है हमेशा। सामने ध्यान से देखना, मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। a1 इक्वल ऑफ द √2 है, an+1 बराबर √2an है। ये हमारे पास यहाँ गिवन है। हमने यहाँ से a2 निकाला, ये बन जाता है 2 × √2। सहमत है मेरी बात से? आपने साफ साफ यहाँ पर जवाब दिया कि हम सब जानते हैं कि जो √2 होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ से 2 √2 कैसा होगा? बोलो बेटा लोगों, 2 से बड़ा होगा। क्यों बच्चा? इसका मतलब क्या पता लगा यहाँ पर? 2 √2 में हम स्क्वायर रूट लगा दें। √2 का मतलब हमारे पास कितना है? a1। इसका मतलब क्या? a2। तो पता लगा इस जगह से कि a2 बड़ा है किससे? a1 से। तो यहाँ से हमारे सामने ये क्लियर हुआ कि हमारा a2 बड़ा है किससे? a1 से। आपने कहा लेट अस सपोज an+1 बड़ा है किससे? an से। तो बाय द सेकंड कितना हो जाएगा? √2 an+1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, √2an इज ग्रेटर देन an। क्यों बेटा लोगों? an+1 की वैल्यू सामने लिखी हुई है। इसमें एक मिनट रुको, ये नहीं तो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा रुको, मैं सपोज ये लेके चला हूँ अपनी मर्जी से। अगर इसके द्वारा मैं अगले वाला और प्रूव कर दूँ तो मैं मानूंगा कि जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने दोनों तरफ क्या किया? 2 का मल्टीपल किया। कोई दिक्कत? दोनों तरफ फिर मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट किया। इसका मतलब क्या हुआ? an+2, इसका मतलब क्या हुआ?
an+1। तुरंत यहां से बोला गया बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल। क्या प्रूव हो गया यहां से कि जो ये हम लेके चले थे इसके द्वारा ये प्रूव हो गया। तो इसने प्रूव किया किसके लिए था हमारे पास, an छोटा है an+1 से, मतलब एक कंडीशन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की। तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो यहां से प्रूव हो गया कि हमारे पास ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव और बता दें तो कन्फर्म ये कन्वर्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। यहां से आपने बोला फॉर बाउंडेड एबव, अभी बाउंडेड बिलो की तो जरूरत इस वजह से नहीं है, वो ऑलरेडी बाउंडेड बिलो होगा ही, देना चाहे दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपने बोला a1 कितना है, जो 2 से छोटा है, a2 कितना है, स्क्वायर रूट के अंदर 2√2, ये भी किससे छोटा है, 2 से छोटा है। देखना चाहेंगे तो देख लें इस अपने सेंस में 2 × 1 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग की वैल्यू किससे छोटी होती है, 2 से छोटी होती है। बस उसी रूल को यहां से आपने इस्तेमाल किया। एंड सो ऑन द an भी कैसा है, फिर 2 से छोटा है, an+1 भी किससे आएगा, 2 से छोटा। तो ये भी हमने कौन सा रूल यहां से लगा दिया, मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल इस जगह से हमने लगा दिया है। राइट, कैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। सपोज an छोटा है 2 से, an+1 हमने निकाला कितना है, 2√an लेस देन ऑफ 2 × 2 तो लेस देन 2। तो यहां से हम लेके चले थे an को, और क्या प्रूव आ गया, an+1। तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल अपने आप में ये कैसा बन जाएगा, 2 से छोटा। तो an इज लेस देन 2 फॉर ऑल n। तो हमें क्या मिला, इट इज द सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव बाई, हमने प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड एबव है। आपने बोला बाई मोनोटोनिक कन्वर्जन थ्योरम, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो मोनोटोनिक कन्वर्ज कहती है थ्योरम कि अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड एबव है तो वो कन्वर्ज होगा। लेकिन कन्वर्ज कहाँ पे होगा, वो लीस्ट अपर बाउंड पर। अब हमें देखना है जो ये आया है 2 बाउंडेड एबव, क्या ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये इसका मेन मीनिंग है। जो बाउंड एबव आया है, अब हमें ये दिखाना है कि लीस्ट अपर बाउंड है कि नहीं। आप सभी को पता है अगर इसका कन्वर्ज है तो हम लोग वापस आ रहे हैं सी पर वाया सेकंड, an+1 बराबर √2an। सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्ज है। तो हमने यहाँ से कन्वर्ज का केस अपने आप में होता है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an भी l के बराबर होगा, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 भी किसके बराबर होगा, l के। तो लिखना चाहे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 बराबर l। तो यहां से कितना हुआ, l इक्वल ऑफ द स्क्वायर, लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी, ये कितना हुआ l, ये कितना हुआ √2l। तो यहां से हमारे पास कितना मिला,
यहाँ लिख रहा हूं मैं अब एल स्क्वायर इक्वल ऑफ द 2l, तो एल स्क्वायर माइनस का 2l बराबर 0, एल कॉमन, l माइनस 2 बराबर 0, l की वैल्यू 0 आ गई और 2 आ गई। अब ये 0 सही है, 2 सही है, लीस्ट अपर बाउंड तो छोटा होता है, छोटे से छोटा, तो बंदना खड़ी हो जाओ। इसमें 0 सही माना जाएगा या 2 सही माना जाएगा? क्यों? आपने बोला l बराबर 0 इज नॉट करेक्ट बिकॉज sequence is bounded below by √2. It means L is not equal to, भाई √2 से तो छोटा आंसर आ ही नहीं सकता, क्यों? बाउंडेड बिलो ही √2 है, उसके बाद बढ़ गया है वो। सो L इक्वल ऑफ द 2, हेंस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2। जो सीक्वेंस कन्वर्ज है कहां पर है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसके द्वारा निकाला गया सेंस, ये इसके द्वारा, ये जो निकाल रहे हैं इसके द्वारा निकाला गया सेंस, ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर ये कन्वर्ज होगा। ये क्लियर कर दिया इसने कि आई एम बाउंडेड एबव, ये क्लियर कर दिया मैं कन्वर्ज हूं। क्यों? अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंड एबव है, तो वो क्या होता है? हमेशा कन्वर्ज होता है। क्या होता है? कन्वर्ज होता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये जो नीचे किया ये इंपॉर्टेंट सेंस है इसके लिए कि कन्वर्ज है तो कहां पे कन्वर्ज है, तो ये लास्ट में बताएगा कि मैं कन्वर्ज कहां पे हूं। from 25,000 is
मालिक हैं। ये इस कंपनी को हेड करते हैं, जो इंटरनेशनल बात समझ में आ गई। हम लोग करते क्या है, बाउंड अब यहीं बोल देते हैं, कन्वर्ज भी यहीं बोल देते हैं, जो गलत है। ये जो नीचे बता रहा है ये कन्वर्ज को एक्चुअल वे में लेके आ रहा है कि कन्वर्ज कहाँ पे है। तो ये आज के लिए आपका होमवर्क था बढ़िया सा, जो आपको लगाना है कंप्लीट। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम्स की तरफ। अब इसमें आगे हम किस में जाने वाले हैं, सब सीक्वेंस में। और सब सीक्वेंस माना अलग से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कब जैसे कि सीक्वेंस में जब हमसे लिमिट नहीं निकल पाती है तो हम किसकी मदद लेते हैं, कभी कभी सब सीक्वेंस की भी मदद लेते हैं। तो सीक्वेंस को समझने के लिए ही हमें क्या चाहिए, सब सीक्वेंस चाहिए। तो हम लोग कब मिलेंगे, मंडे मॉर्निंग 10 o'clock, राइट। अगर कल की कोई टाइमिंग सेट होती है तो कल मैसेज ड्रॉप किया जाएगा। अभी टाइमिंग यही रहेगी, अब चेंज नहीं होगी। 10 की जगह 11 हो सकती है, लेकिन रहेगी मॉर्निंग में ही। तो मंडे को आपको कॉम्प्लेक्स भी लानी है। और आपने बुक ली कोई कॉम्प्लेक्स की, अभी नहीं ली। आप लोगों के पास कौन सी है, बस एक ही है, तो उसमें तो खास है नहीं अभी। तो दूसरी बुक में कल ऐसा अनाउंसमेंट करता हूँ, एक रियल की और एक उसकी। तो मंडे को आप दोनों तीनों बुक खरीद लेना। और भाई 3-4 लोग हैं, ये कोई एक खरीद ले, कोई दूसरी खरीद ले। तो एक इंसान क्यों खरीदे चारों बुक, अलग अलग करके खरीद लो। तो उससे क्या होगा, एक दिन आप ये ले जाओ पढ़ लो, एक दिन आप ले जाओ, इस तरह से पूरा रिवाइज हो जाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।